यो न हृष्यति न द्वेष्यति न शोचति न काडक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भगवान के प्रिय होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी मूर्ति की स्थापना अपने घर में करते हैं तो ये चेक करते हैं कि मूर्ति कहीं खंडित तो नहीं है, मूर्ति पूरी और अच्छी तरह से बनी है कि नहीं। पर ऐसी क्या वजह है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी बनी है, और इसका क्या रहस्य है? इतिहास की कौन सी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, जो 4 धाम मुख्य हैं उनका नाम है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ऐसा कहा जाता है जब भगवान विष्णु चारों धाम पर बसे तब वे सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां पर उन्होंने स्नान किया। फिर वे द्वारका नगरी गए, वहां पर उन्होंने अपने कपड़े बदले और फिर जगन्नाथपुरी में भोजन किया और अंत में रामेश्वरम में विश्राम किया। यही कारण है कि 4 धाम में से जगन्नाथपुरी की इतनी मान्यता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी को हमारी धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। यह भी कारण है कि यह स्थान बहुत पवित्र है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में इन तीनों की लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा होती है। यह भी एक कारण है कि ये मंदिर बहुत ही अनोखा है। दोस्तों, अब इस मंदिर के पुराने इतिहास के बारे में जानते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। उसी काल से ये जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का उत्सव पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, क्या कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में अधूरी मूर्ति है? इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी एक पुरानी कथा ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। ये इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रदुम्न उनको स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी और तब उन्होंने कड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु ने उनको बताया कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाएं और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसे लकड़ी की वह मूर्ति का वो निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उनके सामने उपस्थित हो गए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वे 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वो एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। महीने के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही बिना हाथ वाली तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। दोस्तों, एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के अध जले शव आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा तब समुद्र किनारे अग्नि संस्कार तीनों भाई बहनों का हुआ था, पर समुद्र में एक बहुत भयानक उफान आया और वो तीनों आधे जले शव को बहाकर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा। शवों को पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैरकर आया था उसी की पेटी बनवाकर उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उसी परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा मानते हैं और यही कारण है कि हर वर्ष जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर के स्वरूप के बारे में। यह भी एक चमत्कार है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर का भूगोल एक दक्षिण वर्गीय शंख की आकृति की तरह है। यह 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र तट के पास होने के कारण इस मंदिर का 6 किलोमीटर तक का हिस्सा बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं जगन्नाथपुरी के इस मंदिर की रक्षा पवन पुत्र हनुमान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के कारण यह मंदिर 3 बार टूट गया था। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने का कार्य दिया और तभी से हनुमान जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। पुराणों के अनुसार अपने अज्ञात वनवास के समय पांडव भी इस मंदिर के दर्शन करने आए थे और उनका स्थान आज भी इस मंदिर में मौजूद है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं, जिनके तथ्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए। 12 साल बाद भगवान की मूर्तियों का होता है दोबारा निर्माण। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति का निर्माण बार बार होता है? जी हाँ, जगन्नाथपुरी के मंदिर में हर 12 साल के बाद भगवान की मूर्तियों का निर्माण होता है। ये मूर्तियां किसी पत्थर या धातु की नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी से बनाई जाती हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बाद भी वे मूर्तियां पहले की तरह दिखती हैं। उनका आकार, रंग, रूप सब एक जैसा होता है। दोस्तों रथ यात्रा से जुड़ा एक और रहस्य है। इस मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को आपके मायके द्वारका से बहुत ज्यादा प्रेम था। उनकी इस बात को पूरा करने के लिए तीनों भाई बहन अपने रथ पर बैठकर द्वारका घूमने के लिए निकले थे और सभी द्वारका वासियों ने इस यात्रा को एक त्योहार जैसा बना दिया था। इसलिए हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। मान्यता यह है कि इस रथ यात्रा के रथ को जो भी एक बार खींच लेता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र का रहस्य काफी गहरा है। कहा जाता है इस मंदिर पर रखे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि आप मंदिर की किसी भी दिशा में खड़े होकर इस चक्र को देखेंगे तो ये सीधा ही दिखाई देगा। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो झंडा लहराता है उसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी हर रोज इस झंडे को ऊपर चढ़कर बदलते हैं। कहा जाता है अगर एक भी दिन ये नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 साल तक के लिए बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथपुरी के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे हमारी संस्कृति और हमारा ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ जा रहा हूं कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। जय महाकाल।